बहन, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी एक इंसान से शादी करके? अरे नहीं नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी। और तुझे पता है, अमित बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुझे तो पता है। दीदी, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने भी उनसे शादी की है? अरे नहीं नहीं, उन्होंने हम दोनों से इसलिए शादी करी है ताकि ना तू अकेले रह सके ना मैं अकेले रह सकूं, दोनों साथ में रह सके। लेकिन दीदी, ये समाज क्या कहेगा कि दोनों बहनों ने एक इंसान से शादी कर ली? समाज का क्या, रहना तो हम दोनों को है ना, और हम दोनों बहुत खुशी से रहेंगे। दीदी, वैसे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों एक ही साथ सोएंगे। पर अमित जी गए कहाँ पर हैं? मुझे लगता है वो कुछ बाहर सामान लेने गए हैं। अमित जी आ रहे हैं। अरे अब भी घूंघट करोगी दोनों की दोनों? अरे बोलो कुछ, या मैं ही बोलता रहूंगा? अरे कुछ खाया पिया? नहीं खाया पिया कुछ? नहीं नहीं, अभी हमने कुछ भी नहीं खाया। तुमने कुछ खाया? नहीं खाया। इतना क्यों शर्मा रहे हो? आखिर तुम दोनों बहनें हो, तुम आपस में क्यों शर्म कर रही हो? पर वाकई मैं तुम दोनों को पाके बहुत खुश हूँ। तुम भी मुझे पाके खुश हो ना? हाँ हाँ अमित जी, हम भी बहुत खुश हैं आपसे शादी करके। और तुम खुश हो ना? हाँ अमित जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो, अगर तुम दोनों खुश हो ना तो इसमें ही मेरी खुशी है। अब एक काम करो तुम दोनों, अब तुम दोनों थोड़ी देर लेट जाओ, तुम भी थक गए होगे दोनों। पर अमित जी, हम तीनों इस बेड पे कैसे सो जाएंगे? शीतल, तू एक काम कर, तू बाहर लेट जा। आज मैं लेट जाती हूँ, कल तू लेट जाना। अरे स्वाति, ये क्या बात कर रही हो? अरे तुम दोनों मेरी बीवी हो, तुम दोनों मेरे साथ लेट सकती हो। अमित जी, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है। भले ही हम दोनों आपकी बीवी है, पर एक साथ अच्छा नहीं लगेगा। आज हमारी सुहागरात है, तो शीतल बाहर लेट जाएगी। अरे स्वाति, ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे इसकी भी तो सुहागरात है, ये भी तो मेरी बीवी है। अमित जी, अब एक बात बताओ, तुम प्यार मुझसे करते हो इससे? अरे प्यार तो मैं तुम दोनों से करता हूँ, मैं एक से प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ तुम दोनों से। क्या? प्यार तो सिर्फ मेरे से करते हो ना, इसे तो तुमने मजबूरी में शादी करी है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मेरा प्यार इसे भी दो। दीदी, आप इतने नाराज क्यों हो रही हो? आप आराम से यहाँ लेट जाओ, मैं बाहर लेट जाऊँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मेरी सुहागरात है, आज मैं लेट जाती हूँ तो कल ये लेट जाएगी। मेरे तो पूरा पूरा मूड खराब कर दिया, मैं सुहागरात मना ही नहीं रहा, मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। नहीं अमित जी, आप यहीं पे सो। आप तो दीदी से बहुत प्यार करते हो ना, मैं बाहर सो जाती हूँ जाके। नहीं नहीं, मैं ही बाहर सो जाऊंगा, तुम दोनों बहनें लेट हो। अरे शीतल, तू कहने से पहले तू ही चली जाती बाहर तो ठीक नहीं लगता। अब गुस्सा हो गए। पर दीदी, मैं तो जा रही थी ना, अमित जी अपना आप गुस्सा होकर गए। और दीदी, आपको पता है ना, आप जैसा बोलती हो हमेशा मैं वैसे ही करती हूँ। चल कोई बात नहीं शीतल, आज गुस्सा है, कल मान जाएंगे। एक काम कर, अब लेट जाते हैं, थक भी तो गए हैं बहुत। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। लेटने नहीं दे रही दोनों आपस में। अरे मैं इनका पति हूँ, आखिर कोई बाहर का थोड़ी ना हूँ। क्या करूँ, एक काम करता हूँ, नहीं लेट जाता हूँ, कल अपना आप लौटेंगे मेरे पास। हाँ चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत ले तू।
कहाँ पे मिलेगा? हाँ, जो टीला मोड़ है ना, टीला मोड़ के नीचे बैठ रहा हूँ मैं भी। ठीक है, आ लिया। कहाँ पे चल दिया? चाय तो पी जाओ। अरे कुछ नहीं, मेरे दोस्त बुला रहा है, वो कह रहा जल्दी है, कुछ काम है, तो मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वो बात तो आपकी ठीक है, पर चाय तो पी जाओ कम से कम। अरे चाय बाद में आकर पी लूंगा। 2 घूंट में खत्म हो जाएगी, जल्दी पियो। अरे यार, तू भी जबरदस्ती करती है। मतलब प्लेट दिखा। तुम्हें पता है घर से कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। आराम से पियो, गर्म है ये, इतनी जल्दीबाजी हो रही है। पी तो रहा हूँ। तो आराम से पियो। ले पकड़। ठीक है, तू भी खाना पीना टाइम से खा ली। खाना पीना तो मैं तब भी खाऊंगी, तब आप आ जाओगे। टाइम से आना। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। अगर तुझे कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दे, तो मैं तेरे लिए वहीं से कुछ लेता आऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ रास्ते में पसंद आए ना तो आप ले आना, दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है, जो मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। और तू खा लियो खाना, मेरे चक्कर में भूख मत रहेगा, लेट हो जाओ तो। ठीक। शीतल, जी दीदी। अमित जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए? दीदी, उनके दोस्त की कॉल आ गई थी, इसलिए वो चले गए बाहर। अच्छा, बिगड़ चाय वाय पी के? आप टेंशन मत लो, मैंने उन्हें चाय पिला के भेजा है घर से। पर उन्होंने मुझे तो एक बार भी आवाज़ नहीं लगाई। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? उन्हें अर्जेंट कॉल आई थी, इसलिए वो चले गए। आ जाएंगे जल्दी। अरे यार, कितनी भी अर्जेंट कॉल होती, एक बार मुझे आवाज़ तो लगानी चाहिए थी। ऐसे कैसे मुझे बिगड़ बताए चले गए? और तूने भी नहीं बताया, तू तो मुझे आवाज़ दे सकती थी ना। दीदी, जल्दीबाजी इतनी हो रही थी, मैं आपको इतनी आवाज़ क्या देती। मैंने जल्दी सुन चाय बना के पिला के वो चले गए। अच्छा, तेरी चाय पीने के लिए टाइम था उनके पास, मुझे आवाज़ लगाने के लिए टाइम नहीं था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मुझसे प्यार नहीं, अब तुझसे प्यार करने लगे हैं। दीदी, आप इतना क्यों सोच रही हो? क्यों इतना दिमाग पे जोर दे रही हो? अमित जी हमेशा तुमसे ही प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अगर वो मुझसे प्यार करते ना तो मुझे आवाज़ जरूर देते। आज उन्हें आने दे, उन्हें बता ही दूंगी। दीदी, पता नहीं दीदी को क्या हो गया सुबह सुबह। अरे अमित जी के पास अर्जेंट कॉल आ गई थी तो वो चले गए और घर से चाय तो पी के ही गए। पता नहीं दीदी ऐसे क्यों बात कर रही है, पहले तो कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। पर कोई नहीं, शायद लगता है मुझसे कोई गलती हो गई शादी करके। इससे मेरी खुद की बहन का दिल रो रहा है। क्या करूं भगवान जी, वो तो मुझे ही गलत समझ रही है, पर मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी बहन के दिल को ठेस पहुंचाऊं। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही थी। दीदी भी मेरी अपनी है, अमित जी भी मेरे अपने हैं, पर पता नहीं दीदी ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं दीदी से अमित जी को अलग कर रही हूँ। अरे मैं क्यों अलग करूँगी? दीदी का कौन है और मेरा कौन है? अमित जी तो है बस। अमित जी मुझे बिगड़ बताए, मुझे एक बार भी आवाज़ नहीं लगाई और मुझसे बिगड़ मिले हुए चले गए। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था? अरे मानती हूँ अर्जेंट काम था, एक बार मुझे आवाज़ तो लगा देते, पर दोनों में से किसी ने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है अमित जी मुझसे प्यार ही नहीं करते और मेरी जगह शीतल को प्यार करने लगे। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी अम्मी जी से शीतल की शादी करवा के? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे शीतल की शादी मैं कहीं और भी करवा सकती थी, आखिर मैंने अम्मी जी से क्यों करवाई? इसलिए ना कि हम दोनों साथ में रहें। पर अम्मी जी तो कुछ और ही कर रहे हैं, मेरा प्यार बांट रहे हैं। अम्मी जी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आज उन्हें आने दो, आज उनसे यही बात पूछूंगी, आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे क्यों बता के नहीं गए? ऐसा तो कभी नहीं होता था जो आज उन्होंने मेरे साथ करा। शीतल, कैसे उदास बैठी है, क्या हुआ? अमित जी क्या बताऊँ आपको? क्या हुआ बता तो सही। और स्वाति भी दिखाई न दे रही, न तेरे पास बैठी आज।
पता नहीं दीदी को क्या हो गया है, आज सुबह से वो मुझसे अजीब तरह से बिहेव कर रही है। मतलब बोल नहीं रही क्या तेरे से? अब रूम से बाहर भी नहीं आ रही निकल के। अच्छा चल कोई बात ना, तू रो मत, मैं देख कर आता हूँ। क्या सिखा रही है और क्या बोल रही है? दीदी मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही, आपके बारे में ही पूछ रहे थे, मैं तो बता रही, पता नहीं दीदी को क्या हो गया जो दीदी मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही है। शीतल, ज्यादा भोली मत बन, मैं सब जान गई हूँ तेरे बारे में। स्वाति ये क्या कह रही है तू? क्या जान गई थी उसके बारे में? तुम तो सिर्फ चुप ही रहो, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसे बता रही हूँ, समझ गए? और ना मुझसे बात करने की कोशिश करो। शीतल तू चुप हो जा, मैं देख के आता हूँ, इनकी दिमाग खराब कर दिया आज। बताओ, आते ही देर नहीं हुई उन्हें भड़काने लगी। वाह रे वाह, कैसी बहन है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्या बड़बड़ा रही है तू? हाँ तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्यों बात नहीं करनी, क्यों गुस्सा है तो ये बता तू। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे ते भी कोई पूछने वाली बात है, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो सुबह मुझसे बोल के जाते, ये नहीं चुपचाप चले गए। अरे यार सुबह मेरे दोस्त का फोन आ गया था, वो कह रहा जल्दी आ जा, इसलिए मैं भागा भागा चला गया। शीतल ने मुझे चाय भी पिलाई, तो कह रही पी लो थोड़ी बहुत पी लो, फिर थोड़ी बहुत पी के मैं निकल गया। अच्छा, चाय पीने के लिए टाइम था, मुझे आवाज देने के लिए टाइम नहीं था। एक बार आवाज भी मार देते, मैं इतना टाइम थोड़ा ना लेती तुम्हारा। अरे कोई बात ना, कोई गलती हो गई तो सॉरी, बस मुझे माफ कर दे, आज के बाद बता कर जाया करूंगा, पर तू नाराज मत होया कर। ऐसे कैसे मान लूं? मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं शीतल से करने लगे हो। मैंने इस सोच के तो शादी नहीं करवाई थी तुम्हारी। स्वाति जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं उससे भी करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी पत्नी है अब। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है तो एक काम करो ना, तुम उसके साथ रह लो, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। स्वाति ये क्या कह रही है तू? अरे मैंने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, तूने तो शादी करवाई थी अपनी बहन से कि वो अकेली रह जाएगी। तो हाँ, मैंने शादी करवाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे छोड़ के मेरी बहन से प्यार करने लगो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। अरे प्यार जितना मैं तुझसे करता हूँ उससे भी तो करूँगा तो नहीं, तुम दोनों में भेदभाव थोड़ी ना करूँगा मैं अब। तो ठीक है, करो उससे प्यार, मैं तो चली तुम्हें छोड़ के और तुम्हारा घर छोड़ के, समझ गए? अब तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है। अरे स्वाति मेरी बात तो सुन यार, इसने भी ना मेरा दिमाग खराब कर रख रखा। तू बस यही चाहती थी ना कि मैं इस घर को और अमित जी को छोड़ दूं? तो एक काम कर, अब तुम दोनों रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? कम से कम एक बार तो अपनी बहन के बारे में सोचो। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, ये बताओ। अच्छा, तुम मुझसे कह रही कि बहन के बारे में तो सोच तो रही हो, रहो ना तुम दोनों। बल्कि तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। अमित मुझसे प्यार करता था, तुझसे नहीं। मैंने शादी बस अकेलेपन को रहने के लिए करवाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ही प्यार छीन ले। स्वाति तू बहुत बोल रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा, याद रखियो। हाँ, बस यही तो बाकी रह गया। एक काम करो, तुम हाथ ही उठा लो। मैं कह रहा हूँ मेरे को मान जाओ, मुझे मत जगा मैं तू। दीदी आप ऐसा कैसे सोच रही हो? अमित जी हमेशा आपसे प्यार करते थे और करते हैं। बस मैं इस घर में छोटी हूँ तो इतना ही ख्याल मैं आपका रखूंगी और इतना ही अमित जी का रखूंगी, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। मैंने देख कितनी बार बता दिया, जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ उतना प्यार मैं इससे करता हूँ। मैं दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। हाँ तो करो ना प्यार, कौन रोक रहा है? जा तो रही हूँ मैं, खुल के प्यार करना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। स्वाति तू दिमाग मत खराब कर मेरा, बस मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं दिमाग खराब कर रही हूँ, और जो तुमने मेरा दिमाग खराब करा वो? दीदी बस भी करो, क्यों आप लोग आपस में लड़ रहे हो? मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो रही है ना, तो दीदी इस घर से मैं ही चली जाती हूँ, आप इस घर में रहो आराम से। क्यों जाएगी तू रहना आराम से, कर इसने प्यार, मैं जा रही हूँ। स्वाति शीतल तुम दोनों यहीं रहो, मैं इस घर से चला जाता हूँ। दीदी
रोक लो ना प्लीज अमित जी को। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। एक बात बताओ, अगर मैंने उनका ख्याल रख लिया तो इसमें गलत क्या है? अगर आप कहीं जाती तो मैं आपको चाय बना के नहीं देती, मैं आपका भी इतना ही ख्याल रखती। तो आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? दीदी, मैं हमारे माँ बाप की कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप अमित जी से अलग हो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हम तीनों हंसी खुशी इस घर में रहें। शीतल, तू हमारे माँ बाप की कसम मत खा। बस मेरा ही दिमाग चल गया था, जो मैंने तुझे भी इतना उल्टा सीधा बोला और अमित को भी इतना उल्टा सीधा बोला। अब दोनों हम खुशी खुशी रहेंगे, जैसे हम दोनों ने शादी करी है वैसे ही खुशी खुशी रहेंगे। पागल, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब तो सोओगी ना तुम मेरे पास दोनों?